अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अदर व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बहन और अपनी भाभी के साथ मार्केट। उन्होंने कोई शॉपिंग करनी थी और मैंने कहा था मैंने भी चूड़ियाँ लेनी है। तो हमने सबसे पहले रिक्शे वाले को पकड़ा और इसमें बैठने के बाद उसने हमें बस पहुँचाया बाज़ार। तो उसको हमने पैसे दे के टाटा बाय बाय किया। वहाँ से फिर हम आगे चल पड़े। चलते चलते बाज़ार में बहुत रश था, इंटर होते होते हमें टाइम लग गया। तो सबसे पहले तो हमें मिले ये ईरानी खजूरों वाला। तो उसको देख के दिल तो किया, बट हमने तो लेनी ही नहीं थी क्योंकि मैं तो चीज़ आद हो जाती है पर बंदा खाता नहीं है। वहाँ से जैसे तैसे करते रश में से गुजरते गुजारते आगे जाके बाज़ार में इतना रश नहीं था। शुरू में बहुत ज़्यादा था ना, वो अक्सर लोग इतनी जगह नहीं होती जहाँ पे लोग वो मोटरसाइकिलें और लेके गुस्से हुए होते हैं। खैर, यहाँ से हम आगे चलते चलते घूमते फिराते सीधा चले बाज़ार में। चलते चलते घूमते फिराते इधर उधर से दुकानों के नज़ारे करते कराते, साथ में गोल्ड के भी देखे, बच्चों के खिलौने भी देखे। उसके नज़ारे करते करते फाइनली हम आखिरकार उस गली तक पहुंच गए जहां से हमने जिस शॉप पे जो शॉप जिस गली में थी हमने जहाँ जाना था। तो वो जी यहाँ पे हम आए हैं राजा रानी वाली शॉप से, जहाँ पे सबसे पहले हमने ये तो देखी गरम शॉल्स। तो ये सेल में लगी हुई थी, कुछ अच्छी थी कुछ नहीं भी अच्छी थी, बस ठीक थी, गुजारा था, इतना ख़ास नहीं था। लेकिन हमने तो ये भी नहीं लेनी थी। उसके बाद हम चले गए ऊपर। हाँ, फिर उससे पहले हमें साथ में ये भी एक शॉल मिली, इनमें कुछ एम्ब्रॉयडरी थी, कुछ वैसे किसी के अंदर वो तिल्ले की बना हुआ था, मतलब ये वो इतना ख़ास नहीं थी। तो उसके बाद फिर हम गए ऊपर जहाँ पे बच्चों के रेडीमेड कपड़े लगे होते हैं। इस डिपार्टमेंट में लगाए हुए इन्होंने तो सेल में थे लेकिन किसी काम के नहीं थे। इसमें से हमने एक तो सूट एवं ही उनको देखा टाइम पास करने के लिए। तो हमने इनको चेक चुक तो किया लेकिन हमें कुछ ख़ास नहीं। हमने कहा चलें कोई अगर अच्छा लग गया तो ले लेंगे। लेकिन इन्होंने तो यहाँ पे सदियों पुराने वाले डिज़ाइन लगाए हुए थे तो हमने छोड़ दिए। लेकिन इसमें से कुछ डिज़ाइन अच्छे थे लेकिन उनका स्टफ़ नहीं अच्छा था। और अगर कोई गलती से शर्ट किसी की अच्छी निकल भी आई तो लेकिन उसकी पैंट जो थी वो ज़रा भी अच्छी नहीं होती थी, मतलब ये बिल्कुल ही फेल थे, फेल। फिर हमने इनको छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ये लड़कियों के कपड़ों पे नज़र डाली। ये वाला सूट मुझे बड़ा पसंद आया लेकिन ये मेरे साइज़ का नहीं था ना। चलो कोई बात नहीं, इसको भी मैंने ऐसे करके छोड़। वैसे कलर तो यहाँ पे जितने भी लगे थे ना सारे कलर बड़े प्यारे प्यारे थे ठीक। फिर उसके बाद हमने इनको बोला कि हमें कुछ और दिखा दें वैसे सेल के अलावा हट के, लेकिन मुझे तो लगता है इनके पास तो कोई नया स्टॉक ही नहीं आया था। उसके बाद मज़े की बात यह है कि यहाँ पे एक औरत ने मुझे समझ लिया कि मैं ना सेल कर लूँ। कहती है यहाँ पे मुझे एक ना वो धागे वाला बेल्ट दिखा दे। मैंने उसको उतार के दिया। थोड़ी देर के बाद क्या आती है इसकी प्राइस क्या है। फिर मैंने उसको बताया आंटी मैं तो सेल गर्ल हूँ ही नहीं। तो खैर फिर उसके बाद हम नीचे बेसमेंट में आ गए। बेसमेंट में आने के बाद हम चले गए लेडीज़ एरिया में जहाँ पे सारा कॉस्मेटिक और लेडीज़ कपड़े और ये बहुत मतलब सारी चीज़ें थी। उस साइड पे गए हैं। यहाँ से मेरी सिस्टर ने कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेना था। तो सबसे पहले हमने देखी ये एक फुल चुनमुन करती हुई मैक्सी ब्लू कलर में थी लेकिन अच्छी लग रही थी मैक्सी से ज़्यादा, तो उसका बेल्ट अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये एक इसकी कढ़ाई बहुत अच्छी थी बट इसका कपड़ा किसी काम का नहीं था इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। फिर हमने देखे कुछ और कपड़े लेकिन ये भी कुछ ख़ास नहीं लगे हमें। उसके बाद हम आगे दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने शीशे के देख के अच्छी खासी कुछ फ़ोटो शूट किया है। साथ में मेरा फातिमा और मैंने हमने पूरी शॉप का चक्कर लगा के देख लिया। और उसके बाद ये लिया है हमने एक मस्कारा क्योंकि हमें मस्कारे की ज़रूरत थी, हमने वो लिया है। ये लेने के बाद फिर हमने सोचा कि जो है उसका मेरा फातिमा का आ रहा है बर्थडे तो हम उसके लिए कुछ चीज़ें ले लेते हैं। देखो मेरी फ़ोटो शूट करने के बाद मीरा ने बोला कि मेरा भी किया जाए तो उसको भी मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो उसके बाद अच्छा ये वाली जो मैक्सी थी ना ये मुझे लगी है चीज़ के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी थी वो भी अच्छी थी, इसका स्टफ़ भी अच्छा था लेकिन इसका स्टाइल थोड़ा पुराना था। बाकी ये कुछ बैग वगैरह और कपड़े काफ़ी सारे यहाँ पे अच्छी वैरायटी थी और कुछ नहीं भी थी। लेकिन गाउन जो है वो हर किस्म का यहाँ पे था और हर तरह का ज्वेलरी भी थी लेकिन हमें इतनी वो पसंद नहीं, थोड़ी आम से ज्वेलरी थी बट थी अच्छी थी, इतनी ख़ास भी नहीं थी। उसके बाद हमने ये लिए हैं पिंक कलर के विंग्स क्योंकि हमने मेरा फातिमा को बनाना था फेरी। उसके लिए हमने फिर उसने कहा कि मुझे ये स्काई ब्लू लेने हैं लेकिन हमने कहा नहीं जब सूट है पिंक तो हम ये जो है विंग्स वो भी लेते हैं पिंक कलर के। उसके बाद फिर हम लोग जहाँ से वापस चले गए यहाँ पे कुछ एम्ब्रॉयडरी दुपट्टे जाते जाते देखे। फिर हम गए दूसरे पोर्शन में, वहाँ से हमने लेनी थी कुछ शमीज़ लेनी थी तो वो हमने देखी हैं।
उसके बाद हमने ये देखा ऑर्गेन्जा का सूट। ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मेरी सिस्टर ने अपने बेटियों के लिए लेना था, लेकिन उसको आ गया ये वाला पसंद। तो मैंने कहा वो ग्रीन दूसरा लें, पिंक वाला लें, तो वो कहती थी नहीं मुझे ये पसंद आया। फिर हमने देखा दोनों को, हमने कहा कैमरे में जो भी अच्छा लगेगा ना हम वही लेंगे। तो एक ये येलो भी था, ये भी बहुत प्यारा था। ये ऑर्गेन्जा के थे, तो इसकी मैक्सी बनाए, फ्रॉक बनाए, जो कुछ मैं कुर्ते, वैसे आजकल इनके कुर्ते भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो फिर ये सारे छोड़ छाड़ के एंड पे हमने लिया क्या, अच्छा ये उसने हमें एक दिखाया शॉप वाले ने, ये इतना प्यारा पर्पल कलर था, ब्लैक बहुत प्यारा था। तो मुझे पता नहीं क्या वो जो पैरेट था ना वो मुझे इतना खास अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मेरी बहन की सुई एक ही जगह पे अटकी हुई थी कि मैंने लेना है तो पैरेट ही लेना है। तो मुझे चुप करके फिर मैंने कहा ठीक है जो मर्ज़ी है आप ले लो बस। ये भी बहुत अच्छा था। फिर हमने ये सारे एक साइड पे कर दिए। उसके बाद हमने इस भाई से बोला कि आप हमें ला के दें शमोज़, जो हम नीचे रखें, जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी ना हम वही लेंगे। तो येलो में जिसका जो ऑरेंज कलर था ये तो बिल्कुल ही दब गया, तो ये हमने साइड पे कर दिया। हमने कहा ये तो हमने लेना ही नहीं है ना। उसके बाद उसने हमें दिखाया ये ब्लैक कलर था, तो बस ठीक है ये भी अच्छा लग रहा था। फिर भी मेरी बहन की सुई एक ही जगह पे अटकी हुई थी, नहीं लेना है तो पैरेट भी लेना। फिर हमने कहा चलो पैरेट भी चेक कर लेते हैं। तो जब उसने चम्मच के ऊपर रखा तो ये तो फिर और भी इसकी दीवानी हो गई। इसने कहा बस ये डन हो गया, सारी चीज़ें साइड पे हो गई। अब ये जो पैरेट है ये हमने उन दोनों बहनों के लिए ले लिए 2 सूट। लेकिन फिर हम यहाँ पे आए थे, इनके साथ शमीज़ मैच करनी थी हमने, वो हमें नहीं मिली। ये उन्होंने हमें एक दिखाई थी, ये कतान में थी, लेकिन ये इसका कपड़ा ज़रा भी अच्छा नहीं था, ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाला था, तो हमने ये छोड़ दी। उसके बाद हमने करवाया बिल करवाने के बाद हमने जो चीज़ें ली हैं उस शॉप वाले ने हमें पकड़ाया शॉप पर और हम लेके चले वापस। हम ऊपर आ गए। अब हमने जाना था एक गारमेंट शॉप से, वहाँ पे ऐसे हम घूमते घुमाते हम जा रहे थे। उधर रास्ते में मिल गई मेरी बहन को जानने वाली, और उनको एक बच्ची का फ्रॉक पसंद आया था, लेकिन शॉप वाला जो था वो उनको सही उनकी मनपसंद की प्राइस नहीं दे रहा था। तो उन्होंने मेरी बहन को पकड़ लिया कि आप हमें कर दीजिए। बंदा पूछी उनसे कि ये इसका काम भी यही है। फिर हमने उसको बोला कि आप, शॉप वाले ने कहा भाई मेरा तो भाई फिक्स रेट है, मैंने चेंज नहीं करना, आपने लेना है तो ठीक है। मैंने अपनी बहन से कहा कि हमें और ये लेट तो हम चले यहाँ से, क्योंकि हमारे जो 2 अदद लाल थे ना, मतलब हम तीनों के हैं, हमारे बच्चे जो थे वो हम घर छोड़ के आए थे और वो रो रहे थे। उसके बाद हम यहाँ पे गए। यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी अच्छा खासा रश लगा हुआ था। खैर मुझे ये जो कोने में पड़ा हुआ बच्ची का सूट ये वे देखे मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने फिर भाई को बोला कि ये मुझे उठा के दिखाएं। उन्होंने मुझे उठा के दिखाया। बस सिर्फ़ और सिर्फ ये 3000 का था, लेकिन हमारी इतनी साइज़ की कोई बच्ची नहीं थी, तो इसलिए हमने रख दिया। बट था बहुत प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा अगर मेरा सुहान बच्ची होती ना तो फिर मैं उसके लिए ले लेती लेकिन वो बेटा है। चलो खैर आपने कुछ और भी देखे हैं, फिर हमने कहा चलो मीरा के लिए ले लेते हैं। लेकिन ये भी हम पता नहीं आज को दिन ही कुछ ऐसा था, जो भी चीज़ हम देखते थे ना हमें कुछ पसंद ही नहीं आता। फिर वहाँ से हम वापस चले गए। वापस जाने के बाद जाते जाते हमें रास्ते में मिल गई एक प्यारी खूबसूरत सी मैक्सी। ये मुझे बड़ी पसंद आई। इंशाल्लाह ताला मैंने जो है ना इसी तरह की सेम आप बनवानी है। तो ये भी हमें पसंद आई थी, बहुत अच्छी थी, बट ये हमने ख़रीदी नहीं थी क्योंकि हमने ऑलरेडी कपड़ा लेके रखा था इस तरह की बनवाने के लिए। उसके बाद चले गए हम दूसरी शॉप पे। यहाँ पे भी काफ़ी रश लगा हुआ था और भाई जो थे शॉप वाले कहते पाजी वीडियो नहीं बनानी, लेकिन उसको क्या पता था मैंने तो बना ली है। तो वो हमें यहाँ पे बिठा के दूसरी शॉप से चले गए थे शमीज़ लेने, और हम यहाँ पे बैठे इंतज़ार कर रहे। तो जब वो लेके आए तो वो भी नहीं मिली। फिर हम चले गए दूसरी शॉप से, वहाँ से हमें आखिरकार ये मिल ही गई। हमने ये ली और हम चल पड़े। फिर मैं बार बार अपनी बहन से कहूँ मुझे चूड़ियाँ लेनी है, मेरी चूड़ियाँ लेनी है, मैंने चूड़ियाँ लेनी है। उसने मुझे कहा ठीक है ठहर जाओ, सब्र कर जाओ, बस मुझे कुछ वॉलपेपर देखने हैं। तो फिर हम दूसरी शॉप पे गए, वहाँ से ठक ठक करते हम सीढ़ी के ऊपर चढ़े। लेकिन यहाँ पे हमने वॉलपेपर तो देखे, लेकिन हमें किसी काम के नहीं लगे, ना कोई अच्छा सा डिज़ाइन था ना कोई, बस रेट इतने हाई थे ना। तो मैंने उसको बोला तू रहने दे, मैंने दराज से मंगवाया था, मेरा बहुत अच्छा आया, तो हम वहीं से ले लेंगे। फिर हम चुप करके सीढ़ियों से नीचे, फिर मेरी चूड़ियाँ फाइनली ये हुआ कि इन द एंड हम चूड़ियों वाली शॉप पे आ ही गए। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, यहाँ पे हर तरह की हर डिज़ाइन, बाय गॉड इनको देख के दिल खुश हो गया। लेकिन मुझे लेनी थी चूड़ियाँ जो कल मेरी अम्मी लेके गई थी। अम्मी ने तो मुझे बोला था कि मेरे साथ आ जाओ, लेकिन मैं नहीं गई। तो आज मैंने लेनी थी सेम उसी तरह की, वो बड़ी प्यारी थी चूड़ियाँ। तो सच्ची बताऊँ ना तो मैंने कहा था बस मैंने अपनी अम्मी के साथ की चूड़ियाँ लेनी हैं।
तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा, इस शॉप वालों ने कहा जी हमारे पास तो नहीं है। फिर हमने ये ग्रीन और रेड कलर की, फिर मैंने अपनी बहन से पूछा कि इनमें से कौन सी अच्छी लग रही है। उसने कहा अच्छी तो सब लग रही हैं लेकिन अम्मी वाली ज़्यादा अच्छी थी। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो बाजी नहीं है। फिर हम वहाँ से निकल के दूसरी शॉप में गए हैं यहाँ से। फिर मेरी भाभी ने कहा हाँ अम्मी ने यहाँ से ली थी क्योंकि वो अम्मी के साथ आई थी। तो उस आदमी ने कहा कि जी ये बस 3 चूड़ियाँ हैं, वो तो बाकी सारी सेल हो गई। तो मैंने कहा ये मुझे ऐसे ही दे दे। भला उस बंदे का, उसने कहा बाजी ले जाए, इसके पैसे ही रहने थे। मैंने 3 चूड़ियाँ ली और पहन ली। उसके बाद हम बैठे रिक्शे में बैठ के फिर हम आ गए वापस घर। तो जैसे ही हम रिक्शे से उतरे तो सामने छली वाला खड़ा था। जाहिर सी बात, अब छली हो तो बंदे का दिल तो करता है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता छली देखो ना मैलून है। तो हमने एक ली बॉयल छली और एक ली वैसे हमने भुनी हुई। तो वो लेने के बाद मैंने भाई को पैसे दिए और छली उठाना ही भूल गई। फिर मेरी भाभी ने कहा शॉप पर तो उठा लेती छली वाला। फिर मैंने जल्दी से वो उठाई और लेके अब हम जा रहे हैं घर। मेरा फातिमा पीछे से मुझे ऐसे दिखाती जा रही है। तो फ्रेंड अब बहुत थक चुके हैं बाज़ार में फिर के। तो अब हम जाते हैं घर जाके खाते हैं छली और करते हैं रेस्ट। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।